काफ़ी लापरवाही से रहते थे, जितना भी कमाते थे गवा देते थे। समझ नहीं था ज़्यादा, जितना कमाते थे उससे ज़्यादा खर्च करने में आदत बन गई थी। 25-26 साल की उम्र में जैसी और टाइटस एक शाही और बेफिक्र जीवन जी रहे थे। उनके दोस्त का एक कारोबार था जिससे उन्हें काफी कमाई हो जाती थी। गारंटर की तौर से खड़ा हो गया। पैसा मेरे थ्रू मेरे दोस्त के पास आया। इनफैक्ट जो इन्वेस्टर्स थे वो कुछ तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स थे और कुछ इंडिविजुअल्स थे, पर्सनल्स थे, फ्रेंड्स थे। काफ़ी टाइम तक ठीक चलता रहा। मेरा फ्रेंड अच्छा इंटरेस्ट देता था। लेकिन जब दिवालियेपन की नौबत आ गई तो उनकी इस जीवन शैली पर जैसे विराम लग गया। ग्रीड आ गया था, पैसा बहुत जल्दी बनाने का जो लोभ होता है वो भी आ गया था। लॉजिक जो फाइनेंशियल डायनामिक्स होते हैं उन सबको ध्यान ना रखते हुए ओवरनाइट हम बहुत ज़्यादा ही अमीर बनना चाहते थे, बहुत ज़्यादा पैसा बनाना चाहते थे, शॉर्टकट ले रहे थे। दोस्त के कारोबार के ठप्प हो जाने से टाइटस पर लगभग 30 लाख रुपए का कर्ज हो गया। जब निवेशक अपना पैसा वापस मांगने लगे तो टाइटस को कुछ कड़े फैसले लेने पड़े। उस वक्त मेरे पास दो चॉइस थे। एक तो या तो मैं मना कर देता कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, एंड यू नो इफ दे वांट टू हैंडल इट लीगली और इलीगली डायरेक्टली कर लें। दूसरा चॉइस था कि क्योंकि मैं बीच में खड़ा हूँ तो आई विल ट्राई एंड यू नो गेट सम जस्टिस डन, या कुछ ना कुछ करूँगा। मैंने दूसरा ऑप्शन ऑप्ट किया। सो मैंने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लिए। जितने भी लोगों ने पैसा लगाया था उनको मैंने बताया कि मैं आपको पैसा लौटा वापस कर दूंगा। ये समय टाइटस और जेसी दोनों के लिए ही बहुत मुश्किल था। जिंदगी गिरावट की तरफ बढ़ती जा रही थी। उनके दोस्त उन्हें छोड़ रहे थे और इस तनाव का उनकी शादीशुदा जिंदगी पर असर पड़ रहा था। There were times when we were about to, leave each other. Our marriage was on the rocks. So it was very disturbing, very very frustrating, very disturbing. काफी हताश ऐसा महसूस करता था मैं। I have nobody to run to and go to. टाइटस पर रिश्तेदारों और दोस्तों का दबाव बढ़ गया। वो अपना पैसा वापस चाहते थे। सब मेरे पीछे पड़ गए, घर आ जाते थे, मेरी वाइफ को आके थ्रेटन कर देते थे। कई लोग कर्स करते थे, रिलेटिव्स फोन करके कर्स कर देते थे। पैसा नहीं होता था तो घर आ जाते थे ढूंढते हुए, मुझे ढूंढते हुए बेटाइम आ जाते थे। बहुत पेनफुल टाइम। मेरे पास पैसा नहीं था, कोई जवाब देने के लिए नहीं था। इन मुश्किल हालात में उन्हें ये एहसास हो गया कि यीशु मसीह के अलावा उनकी कोई और मदद नहीं कर सकता है। ऐसे फैमिली जो था हमारा बड़ा हॉलो रिलेशनशिप था गॉड के साथ। हम थे मसीह, हम जानते थे प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन हमारा डीप रिलेशनशिप नहीं था, पर्सनल रिलेशनशिप नहीं था। Many people of God started, meeting with us divinely, and वो जो लोग हैं हमें प्रभु के बारे और बताते थे। और फिर हम परमेश्वर तुम्हारे साथ है, मत डरो, परमेश्वर आपके जीवन को बदल रहा है और आपको इस सब मुसीबत से निकाल के लाएगा और उसका एक ब्यूटीफुल वर्क आप अपने जीवन में देखोगे। जब उन्होंने अपने आर्थिक कर्ज के बारे में प्रार्थना करनी शुरू की तो उन्हें शांति का एक ऐसा एहसास होने लगा जो पहले कभी नहीं हुआ था। बहुत पीस आता था और ऐसा लगता था कि somebody is there to take care of us, somebody is just taking up my burden. मेरा जो burden है वो कोई उठा रहा है। एक tremendous peace मेरे अंदर आ गया when my relationship with Jesus started improving. फिर मेरे husband के साथ भी मेरा relationship बहुत ही बदल गया। As a family we were praying, एक साथ मिलकर परमेश्वर के सामने रोते थे, प्रार्थना करते थे, विश्वास करते थे कि प्रभु हमें चलाएगा। उन्हें ये भी समझ आने लगा कि लोग किस तरह कारोबार करें, इस बारे में भी परमेश्वर के कुछ नियम हैं। परमेश्वर हमसे बाइबल के द्वारा बात करने लगे और स्पेशली ये सिखाने लगे कि जो 2 नंबर का पैसा है या झूठ बोल के जो करना है वो ठीक नहीं है। फिर हम वैसे ही निर्णय लेके जीने लगे, आगे बढ़ने लगे। मेरे हस्बैंड ने कई बार जहाँ पर 2 नंबर का काम होता था उन क्लाइंट्स का जो काम है करना छोड़ दिया। टाइटस ने नए कारोबारों में और मेहनत से काम करना शुरू किया और कुछ ही समय में उन्होंने अपने सारे कर्ज चुका दिए। आज वे उन सबकों को अपना रहे हैं जो उन्होंने अपने चुनौतीपूर्ण दौर में
सीखे थे। शॉर्टकट जो होते हैं, जो हमेशा वो नुकसान, लॉन्ग टर्म में वो फायदा नहीं देता है। और हमेशा जो भी हम करें वो एक इंटीग्रिटी के साथ, एक सिंसेरिटी के साथ, एक ईमानदारी के साथ अगर हम करेंगे तभी हम बरकत पाएंगे। इस एंटायर एक्सपीरियंस में हमने ये सीखा है कि परमेश्वर में बने रहने और परमेश्वर में हम जब बनकर परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे हम चलेंगे तभी हम आशीषित हो पाएंगे, तभी हम अपने मकसद को पूरा भी कर पाएंगे।